आपके साथ चारू कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तेल संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी, तेल आपूर्ति को रोकने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहेगा। ट्रंप जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज से तेल टैंकरों को निकालेंगे। ये बड़ा बयान राष्ट्रपति ट्रंप का सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज से तेल टैंकरों को निकालेंगे। तेल आपूर्ति को रोकने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। तो तेल संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल आपूर्ति को रोकने पर ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहेगा और जरूरत अगर पड़ी तो हॉर्मुज से तेल टैंकरों को निकाला जाएगा। ये 6 अलग अलग तस्वीरें। आज 11वां दिन है ईरान इजराइल जंग का। तो वही ट्रंप ने कहा कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होगा। तो वही ईरान पर हमला जरूरी, उन्होंने बताया है तेल सप्लाई रोकी तो बड़ा हमला होगा, 20 गुना ज्यादा ताकत से वो हमला करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है अगर तेल सप्लाई रुकी हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करेंगे। ये भी ट्रंप ने कहा है ईरान के 80% जो हथियार है वो तबाह कर दिए गए हैं और जल्द तेल के जो दाम है वो कम होंगे। तो आज का ये बड़ा अपडेट, आज 11वां दिन है इस लड़ाई का। लगातार हमले दोनों तरफ से जारी है और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान सामने आया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ये युद्ध जल्द खत्म होगा। 11वां दिन आज इस लड़ाई का, भयंकर तबाही मची हुई है। इस बीच ये बड़ा बयान यहां पर निकल कर आया है राष्ट्रपति ट्रंप का। उन्होंने कहा कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होगा। चलिए इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत है, विदेश मामलों के जानकार। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और जैसा कि देख सकते हैं कि आज का बड़ा अपडेट यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि अगर तेल सप्लाई रुकी, जिसकी जो आशंका थी, संभावना थी, वो पहले से नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि अगर तेल सप्लाई रुकी तो स्थिति और ज्यादा भयानक, भयावह हो सकती है और 20 गुना ज्यादा ताकत से वो ईरान पर हमला करेंगे, तबाह कर देंगे। बाजी का असर अगर ईरान पे पड़ रहा हो तो मुझे मुश्किल लगता है कि कोई असर हो रहा है। कारण ये कि अमेरिका ने पहले ही ताकत से हमला किया है और बदले में जो ईरान उसका मुकाबला कर रहा है वह अमेरिका के लिए वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। जो लगातार वो जहां जहां होटलों में अमेरिकन रुके हुए हैं पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में, वहां वहां ईरान हमला कर रहा है। और ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो एसिमेट्रिक हो रही है, मतलब बराबरी की लड़ाई नहीं है। बराबरी का मतलब यह है कि इसमें ईरान कई मामलों में अमेरिका पे भारी पड़ रहा है, बावजूद इसके कि अमेरिका की ताकत ईरान से कहीं ज्यादा है। जैसे कि पहला ये हो रहा है कि इस युद्ध में जितना खर्च अमेरिका का हो रहा है उतना ईरान का नहीं हो रहा है। खासकर ईरान के एक एक ड्रोन को, जिसकी कीमत हम 20,000 से 40,000 US डॉलर मान लें, उसको खत्म करने में 2 से 3 बिलियन डॉलर की मिलियन डॉलर की मिसाइलों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमें पता होना चाहिए कि एक जो ड्रोन को खत्म करने के लिए केवल एक मिसाइल काफी नहीं होती है, 2 से 3 मिसाइलों का इस्तेमाल करना होता है। और ये भी कोई गारंटी नहीं होती है कि उसमें पेलोड है या नहीं है, या ड्रोन ये कितना खतरनाक है, या खाली केवल वही है। और अमेरिका जो ईरान पे जो मिसाइलें गिरा रहा है उनमें से बहुत सारे ईरान ने फेक स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, जैसे कि वो चित्र नुमा या गुब्बारे नुमा नीचे उन्होंने हेलीकॉप्टर को रख दिया, प्लेन को रख दिया, और मिसाइलों से जो पूरा का पूरा अमेरिका है उन पे बम्बार्डमेंट कर रहा है। तो पूरा का पूरा अमेरिकन जनता और उनके जो टैक्स पेयर लोग हैं उन पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और उसी झेप को मिटाने के लिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। चारू जी। ठीक है अरविंद जी, आप बने रहिए।
और लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाएंगे कि किस तरीके से और क्या स्थिति आज तक और अभी तक बनी हुई है। लगातार जो हमला है वो जारी है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान है वो यहां पर सामने आया। उन्होंने एक तरफ ये भी कहा है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और ईरान पर हमला भी जरूरी है। और उन्होंने कहा कि अगर ईरान की तरफ से तेल की सप्लाई अगर रुकती है तो स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है और 20 गुना ज्यादा ताकत के साथ वो ईरान पर हमला करेंगे और उसे तबाह कर देंगे। तो चलिए अब नजर डालेंगे कि मिडिल ईस्ट में तेल भंडार की कितनी तेल सप्लाई है। तो दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 30 से 35% हिस्सा इनके पास में है। तो मिडिल ईस्ट से वैश्विक तेल निर्यात का 45 से 50% हिस्सा है। तेल की यहां पर बात कर रहे हैं, तेल के निर्यात की यहां पर बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तेल भंडार कितनी तेल सप्लाई, तो दुनिया के लगभग 48% तेल भंडार यहीं पे ही है, मिडिल ईस्ट में ही है। और इसीलिए लगातार जो दाम है वो बढ़ सकते हैं। कई जगहों पर ये देखने को भी मिला है। दुनिया का 20% तेल रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जिसको ईरान ने बंद कर दिया था। यानी कि दुनिया का 20% तेल और हर रोज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े तेल देश यहीं पर ही है। ये सारी गल्फ कंट्रीज, बड़े देश जहां से तेल का निर्यात होता है वो यहीं पर है। दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 30 से 35% जो हिस्सा है वो मिडिल ईस्ट में ही है। यहीं से तेल का उत्पादन होता है। 30 से 35% जो हिस्सा है वो निकलता है मिडिल ईस्ट से। वैश्विक तेल निर्यात का 45 से 50% निकलता है। तो ये भी एक बड़ा परसेंट है। 45 से 50% का दुनिया के लगभग 48% तेल भंडार यहीं पे ही है। तो ये कितना तेल उत्पादन होता है वो आपको जानकारी दे रहे थे। और लगातार जो गेस्ट है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अरविंद जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी मैं। ट्रंप की तरफ से एक बयान यहां पर आया था। उन्होंने कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और जैसा कि आपने बताया कि ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को हो रहा है, अमेरिका पे जो प्रेशर बन रहा है, क्या इसी वजह से आज उनका ये स्टेटमेंट आया? जी देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा इसकी प्रकृति को समझना होगा। पहली बात ये कि युद्ध ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, जंग है, वो अलग अलग स्टेजेस में चल रही है। तो इस लड़ाई का पहला स्टेज खत्म हो चुका है। मतलब ईरान ने पहले ये तय किया था कि वो अपनी मिसाइलों से पूरे की पूरी पश्चिम एशिया में तबाही मचाएगा। और धीरे धीरे अब क्योंकि उसकी मिसाइलें कम होती जा रही है तो वह रुक गया है। तो पहला इसका जो स्टेप था, जो पहला स्टेज था, वो खत्म हो गया है। अब थोड़ी सी शांति दिखाई देगी। युद्ध का जो अगला स्टेज आएगा उसमें जो खासकर इजराइल और अमेरिका के तेल टैंकर हैं उनको बर्बाद करना और उनको वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से पास नहीं होने देने की रणनीति पे काम होगा। और वह इंतजार करेंगे कि जो अमेरिकी बम्बार्डमेंट है उसका अगर मुकाबला करे, अगर वो ऐसा कोई बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो है। तो इसीलिए क्योंकि अभी हमें शांति दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है, तो इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन जनता को ये इंप्रेशन देने के लिए कि देखिए अभी लड़ाइयां और मिसाइलें जो है उनका जो अटैक था वो खत्म हो चुका है, इसलिए आप पैनिक ना हो। तो यही कारण है कि वो ये कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ वो एक विरोधाभासी बयान ये भी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने लड़ाई जारी रखी तो 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। जब कोई भी देश जब युद्ध में कूदता है तो उसे इस चीज का अंदाज होता है कि वह किसी भी स्तर पर जाकर उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में इस तरीके की धमकियों का कम से कम ईरान पे तो असर नहीं हो रहा है। एक दूसरी बात, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद करने की उन्होंने बात की है, इसके बारे में हमें एक चीज सोचना है कि चीन और रूस के तो जो तेल टैंकर है वो पहले भी वहां से डिस्टर्ब नहीं थे। ईरान ने उनको आवाजाही की पूरी तरीके से परमिशन दे रखी थी। और दूसरा ये जो है कि भारत के संदर्भ में भी ईरान ने ये एश्योरेंस दिया है कि वह दरअसल भारत के टैंकर्स को भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यूरोपियन यूनियन के टैंकर्स के लिए भी उसने आश्वासन, इजराइल और अमेरिका। तो ऐसे में इसका कोई नुकसान होगा या तेल टैंकर बंद किया जाता है तो अमेरिका और इजराइल को ही होगा। और इस पूरी लड़ाई में अमेरिका